This week is all about a man who personified principles, patriotism, poetry, and public service. The late Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's life is chronicled in the new biopic Main Atal Hoon, starring Pankaj Tripathi. एक बार फिर से आपकी आने वाली फिल्म के ट्रेलर्स को, प्रोमोस को बहुत सराहा जा रहा है। कैसा था आपका फर्स्ट रिएक्शन जब आपको बताया गया कि आप एक ऐसे आइकन फिगर को प्ले करने वाले हैं जिसको सब लोग अप टू करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सर? मैं पहले संदेह में था कि मैं जस्टिस कर पाऊंगा या नहीं, और उसके बाद मुझे कन्विंस किया मेकर्स ने कि तुम नहीं करोगे तो फिल्म नहीं बनेगी, तुम बेस्ट ऑप्शन तुम ही हो। फिर जाके तय किया कि चलो मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, और प्रयास ही किया है। मैं दावा नहीं करता हूँ कि मैं बहुत ग्रेट किया हूँ। वो 19 तारीख को लोग देखेंगे और फिर राय बनाएंगे। हम जब भी कुछ देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, हम पे सांप्रदायिक होने का आरोप लगाकर जनता को ये बताया जाता है, समझाया जाता है कि ये हिंदू पार्टी देश के लिए खतरा हो सकती है। यहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन को प्ले कर रहे हैं जो ना सिर्फ पॉलिटिशियन है, पोएट है, पेट्रियट है, संपादक हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ लर्निंग्स आपके लिए भी हुई होंगी? बहुत सारी लर्निंग। बतौर आदमी मैं जितना बेहतर था उससे और बेहतर हुआ हूँ। और इनफैक्ट जब हम फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म में कुछ ऐसी सीन्स भी हैं जो काफ़ी पब्लिक ने उनकी पब्लिक लाइफ में नहीं देखी है। उन सबको स्क्रीन पर लेकर आना, उसका क्या प्रोसेस था? वो तो राइटर डायरेक्टर का मीडियम है, उन्होंने लिखा और क्रिएट किया। हम तो अभिनेता है, मेरा चेहरा है। तो पर हमने प्रयास किया है कि उनके जीवन को 2 घंटे में ऐसा इस तरीके से कहें कि जो भी दर्शक देखे तो उसको एक अनुमान मिल जाए, एक भाव मिल जाए, वो समझ सके उनके भाव को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी जर्नी को और उनके विचारों को। तो ये प्रयास किया गया है। एक माँ और उसके बेटे ने भारत माँ और उनके बच्चों को जो प्रताड़ना दी है, जो पीड़ा दी है, अब समय आ गया है अपनी मनमानी करने वालों को गद्दी से उतारकर धरती पे लाने का। और इस प्रयास में आई थिंक फिजिकल लुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब प्ले कर रहे हैं। बायोपिक है तो लोग फिजिकल लुक पे चाहते हैं कि रिजेम्बलेंस हो। तो आपको कहीं पे ऐसे एप्रीहेंशन थे प्रोस्थेटिक्स, फिजिकल? हाँ, प्रोस्थेटिक्स से मुझे पता नहीं था इतनी मुश्किल काम है। इसके बाद पता चला प्रोस्थेटिक एसी फ्लोर के लिए है। हम लखनऊ के 50 डिग्री 48 डिग्री में कर रहे थे शूट, जो बहुत दुखदाई था। जनाब आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। पॉलिटिक्स आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं एक टाइम हाँ, पे हर बिहारी के लाइफ में होती है। हम तो बिहार से मेरा जुड़ाव रहा है, बिहार का हूँ, बचपन में वहीं पला बढ़ा हूँ। तो बिहारियों में राजनीतिक जागृति चेतना होती है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी आप काफ़ी इन्वॉल्व थे, तो आपने कभी देखा इस डायरेक्शन में जाना है कि पॉलिटिक्स इज समथिंग? नहीं, मैं 30 साल पे था, पर मुझे आर्ट ज़्यादा खींच लिया अपनी ओर, और रंगमंच ने ज़्यादा खींचा, और मैं इधर चला आया, वो सब छूट गया। तुम्हारे अंदर राजसिक गुण है गणेश, एक ऊर्जा है, और ऊर्जा के संग संग आत्मसंदेह भी आता है। तुम्हें आत्मसंदेह का बलिदान करना होगा। कच्छ की कहानी याद है गणेश? मृत्यु पे विजय पाने के लिए कई बार मरना पड़ता है। आप एक टाइम पे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, ये देखने बहुत मार्ग में, इस रास्ते उस रास्ते क्यों 20-21 साल में करना चाहिए हर बच्चे को। मेरी रुचि किस में है? साइंस में, आर्ट में, पेंटिंग में, डांस में, कुकरी में, ट्रैवलिंग में, किस चीज़ में है? आप अपने इंटरेस्ट का काम करोगे तो लाइफ लॉन्ग मज़े लेके करोगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट था उसमें, थोपा नहीं गया था। तो मैं भी 20-21 में इंटरेस्ट ढूंढ रहा था, और मुझे इंटरेस्ट मिल गया आर्ट में, एक्टिंग में, परफॉर्मिंग आर्ट में, और आज आपके सामने बैठा हूँ। धनबाद में पहलवान का सरदार खान छुरा मार दी से मार्केट में, हमने सुना यहीं उठा के लाया है। अरे तो जब सरदार खान मार्केट में निकलेगा तो उसको पकड़ लेना, ठीक है ना? युवा से पूरा यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। लेकिन उस टाइम पे कोई ऐसे फिल्म मेकर्स या एक्टर्स जो आपने लुक अप टू किए कि नहीं, ये देख के मुझे लग रहा है कि तब इतनी समझ नहीं थी कि किस डायरेक्टर को और किसको कहाँ। थिएटर करता था, मुझे सिनेमा ने प्रभावित नहीं किया है। मैं रंगमंच का करता था और थिएटर ही पढ़ा हूँ मैं। वो तो थिएटर करने के बाद लगा अब एक्टिंग करेंगे कहाँ, हिंदी थिएटर में पैसे नहीं हैं, तो बॉम्बे आना पड़ा कि सिनेमा में चलते हैं। हिंदी थिएटर में पैसे होते तो मैं वही रहता। व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं। फालतू में गोलियां चलाते रहोगे ना तो दुश्मन बढ़ेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आप काहे चिंता कर रहे हैं भैया जी, हम देख लेंगे ना। तुम काहे देखोगे मकबूल?
मुन्ना मुँहते हैं, मुन्ना ही पानी डालेंगे। और इतने सारे किरदार, इतने प्रोजेक्ट्स निभा रहे हैं, तो ये जो स्विच होता है एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में करने का, आई एम श्योर चैलेंजिंग होता होगा। तो ऐसा कुछ हो रहा है रिसेंट टाइम में, एक प्रोजेक्ट से आप दूसरे में जंप कर रहे हैं, लेकिन शायद पहला शूट अभी बाकी है, दूसरे में ये ख़त्म करके स्त्री 2 में गया था, शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी पहले दिन। मैं अटल जी जैसा कर रहा था, तो अमर कौशिक ने बोला भाई रुक जाओ, क्या कर रही, तो अटल जी दिख रहा है, धीरे से बोला था अटल जी दिख रहे हैं। मैं बोला मैं क्या करूं, मेरे हाथ में नहीं है, तो आज छुट्टी कर देते हैं। मैं बोला हाँ कर दो। तो एक पहले दिन छुट्टी हो गई, होटल जाकर बैठे, स्त्री के कुछ सीन्स देखे, फिर दूसरे दिन से चालू किए। हम दीवारों पर यही क्यों लिखते हैं कि स्त्री कल आना, हम कुछ और भी लिख सकते हैं कि स्त्री कभी मत आना। अरे भाई इतना लिखने से काम चल रहा है, चलने दो। और वैसे भी कोई अनचाहा मेहमान आ जाता है तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं चल भाग कभी मत आना, यही बोलते हैं ना प्यार से, कल आना। पंकज सर काम नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते हैं? व्हाट आर यू डूइंग व्हेन यू आर नॉट वर्किंग? पिछले 2-3-4 साल से तो ऐसा आया ही नहीं कि काम नहीं कर रहा हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ होता है। संडे सैटरडे को भी जूम कॉल पे घर से ट्रायल है, रीडिंग है। मतलब मुझे ठीक से याद नहीं, मुझे वीकली ऑफ कब, हर हफ्ते नहीं मिलता है। लेकिन आपको वो टाइम चाहिए अपने लिए, बिल्कुल चाहे चाहिए, अब लग रहा है बिल्कुल चाहिए। पाकिस्तान को सूचित कर दें, भारत का प्रधानमंत्री जंग जीतने के बाद ही बात करेगा। जय हिंद।